जेडीयू पार्टी छोड़ने के बाद ललन पासवान ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये पूर्व विधायक हैं जिन्होंने हाल ही में जेडीयू को छोड़ा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का बंटाधार किया है। उन्होंने राजद में पार्टी के विलय की भी बात कही है। मैंने कहा कि जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने खून पसीना लगाया, एक बताइए बिरसन पटेल, जर साहब जब अपमानित हो सकते हैं, उनको अपमानित करके हटाया जा सकता है। शरद यादव जैसे लोग, जनता दल यू का गठन हुआ, दोनों पार्टी मर्जर करके जनता दल यू बनी, समता पार्टी के हुए बेदखल हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा चीज़ हूँ दीपेंद्र बाबू। और ऐसी स्थितियों में एक आदमी के बताइए जो रथ लेके घूम रहा है, जिसका वोट न भाट है, जो अपने विधानसभा भी चुनाव नहीं जीत सकता है, इनके कैबिनेट का मंत्री है, जो इनका दरबारी होगा, मैनेजर जो बनेगा, इनका मैनेजर नीतीश कुमार जी का जो मैनेजर होगा, लालू जी का पिकदानी उठाने वाला होगा, वहीं उस दल में रहेगा। हम भी गए थे, बुलाए थे, तब लोकसभा लड़े थे, सम्मान से बुलाए थे तो लड़े थे, लेकिन उस सम्मान के बाद फिर वही हाल हुआ जो हाल होना चाहिए। तो हाल होना चाहिए तो रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा। दलितों के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा। ये मैं लगातार सदन से लेकर सड़क। शिक्षा विभाग के अपर सचिव की कमान जब से के पाठक ने संभाली है, तब से शिक्षा महकमा में हड़कंप मच गया है और विद्यालयों की विधि व्यवस्था भी बहुत हद तक सुदृढ़ हो रही है और धरातल पर ऐसा दिख भी रहा है। शुक्रवार को अपर सचिव के पाठक ने सहरसा का दौरा किया, जिसे लेकर जिले के शिक्षा विभाग सहित शिक्षकों में अहले सुबह से ही विद्यालय जाने की अफरा तफरी दिखी। के पाठक ने 4 विद्यालयों का निरीक्षण किया और फिर मधेपुरा के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बीएड विद्यालयों में चल रहे आवासीय प्रशिक्षण का जायजा लिया और वहां पर कई तरह के दिशा निर्देश दिए। ये सर मेरा जो है ना, ये उसमें नई क्लास नहीं चलती है, कितना खर्च किया पिछले महीने, कितना खर्च किया? 3 लाख 92 लाख एक साथ को प्लान किया। With the help of जदयू नेता ललन सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने ललन सिंह के आरोप का जवाब दिया। अरे माननीय ललन सिंह जी जो है ना, राजीव रंजन सिंह, जो जदयू के केयरटेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये कई घाट का पानी पी चुके हैं। कई घाट से घूमते घूमते कभी समता, कभी कर्पूरी ठाकुर, कभी जॉर्ज फर्नांडिस, कभी कांग्रेस, वापस फिर नीतीश के चरणों को पकड़ के वापस नीतीश के साथ में। लेकिन ध्यान रहे, ललन बाबू ने बोला था जब वो कांग्रेस में थे, नीतीश से अलग हुए थे, कि नीतीश के पेट में 32 दांत हैं। आज वो लालू यादव के साथ में मिलकर उनका एक एक दांत निकाल रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार को समझना होगा और जदयू के लोगों को समझना होगा। नीतीश कुमार के पेट के 32 के दांत का ऑपरेशन ललन सिंह के द्वारा जारी हो चुका है और इसमें लालू यादव प्रमुख भूमिका। पटना पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और इसमें सफलता भी मिल रही है। इसी कड़ी में रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खिचड़ी हो जाता है। 2 दिन पहले हम लोगों ने एक कंसाइनमेंट पकड़ा था गांजा का, जिसमें लगभग 10 केजी गांजा था। उसमें कुछ जो है डिटेल्स आई थी कि पटना के अलग अलग जगहों में ये लोग जाके अपना नेक्सस फैलाते हैं और छोटी छोटी पुड़िया में, उसमें हमने ये भी कहा था कि छोटी छोटी पुड़िया में करके इनको डिलीवरी किया जाता है लोकल ग्राउंड लेवल पे आके पेडलर्स के द्वारा। उन्हीं में से जो है एक छापामारी के क्रम में थाना रामकृष्ण नगर द्वारा ये अभियान चलाया गया था कल, और इसका नेतृत्व जो है अलग अलग पिन पॉइंट करने का एएसपी पटना सदर के द्वारा किया गया। उसमें रामकृष्ण नगर थाना की एक लोकेशन थी, इसमें इस बार जो है कामयाबी मिली है। इसमें एक अपराधी को अरेस्ट किया गया है और 120 ग्राम गांजा उससे रिकवर किया गया है। 2 दिन पहले हम लोगों ने एक कंसाइनमेंट पकड़ा था गांजा का।
गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला अब समाप्ति की ओर बढ़ गया है। 17 दिनों तक चलने वाली इस विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के 16वें दिन यानी कि अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को वैतरणी स्नान, गोदान और तर्पण का कर्मकांड किया गया। मान्यता है कि इससे पितरों को जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं वैतरणी में स्नान, गोदान और तर्पण के कर्मकांडों से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, वहीं 21 कुल का उद्धार भी हो जाता है। वैतरणी सरोवर पर गोदान तर्पण के बाद तीर्थयात्री पिंडदानी मार्कंडेय महादेव मंदिर में जाकर भगवान भोले के शिवलिंग का दर्शन और पूजन करते हैं, जिसके लिए हजारों लोगों की भीड़ गया जी में उमड़ी। वेस्ट बंगाल आसनसोल से आए हैं। आप किस जगह पे आ जाए? गया जी में आए हैं। हम लोगों का दादाजी, परदादा जी, नाना जी सबका श्राद्ध का काम हो रहा है। हम लोग हरियाणा कादमा चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट कादमा गांव है, वहां से हमारी पूरी 150 आदमियों की टीम आई है और आज यहाँ वैतरणी में गौदान करने आए हैं। महेश जी पंडा हमारे मुख्य पंडा जी हैं और सहयोगी संदीप महाराज जी हैं। तो आचार्य हमारी पूजा करा, आचार्य जी संदीप महाराज जी आज पूजन कराएंगे और आज गौदान करेंगे। हमारा सारा कार्य बहुत पहली बार आए हैं। हाँ, ये हमारा इससे पहले 2005 में हुआ था। काफ़ी बड़ी टीम आई थी उस समय भी, और अभी भी 150 आदमियों की टीम आई। लगभग 8वीं हमारी गया जी है। ये 8वीं गया जी हो रही है। आज वैतरणी है और पितरों के निमित्त आज 15वां दिन हम लोग में प्रवेश कर गए हैं। आज यहाँ पे पितरों के नाम से वैतरणी नदी में तर्पण करते हैं और पितरों के निमित्त गौदान का महत्व है। यहाँ पे पूजन इत्यादि करके गौदान करते हैं। अपने पितरों के निमित्त गाय का प्रत्यक्ष रूप से अपने पितृ पुरोहितों को दान में देते हैं। इससे पितृलोक वैतरणी से उद्धार को प्राप्त करते हैं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।